मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आपका प्रेम और सहयोग अब तक जैसा मिल रहा है, इसको आगे भी ऐसे ही बरकरार रखिएगा। आज जिस प्रसंग को छूने भर का प्रयास कर रहा हूँ, वह केवल इस उत्तराखंड के नहीं, केवल भारत के नहीं, अपितु समूचे विश्व के महान संतों में जिनकी गणना होती है। क्या गृहस्थी, क्या विरक्त, क्या आम जनमानस और क्या विशिष्ट गण, हर कोई जिनका नाम श्रद्धा के साथ आदर पूर्वक लेता है। श्री श्री नीम करोली जी महाराज आज 15 जून के दिन, जहाँ कैंची धाम में विशाल भंडारे का आयोजन होता है, जिसमें मालपुए का प्रसाद मिलता है, तो नीम करोली जी महाराज के विषय को केवल छूने भर का, क्योंकि उनके संबंध में कुछ कह सकूँ इतनी योग्यता है नहीं, फिर भी जैसी हरि कृपा, जैसी बाबा की इच्छा हो, केवल छूने भर का प्रयास कर रहा हूँ। तो उत्तर प्रदेश के ही अकबरपुर में महाराज जी का जन्म हुआ। जन्म के विषय में 1900 के लगभग इनका जन्म हुआ। ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ और नाम पड़ा लक्ष्मी नारायण, किंतु भीतर से विरक्त भाव जो था, लोग लक्ष्मण दास कहकर संबोधित करने लगे, और यही आगे चलकर नीम करोली जी महाराज के नाम से विश्व प्रख्यात, विश्व प्रसिद्ध हुए। और अनेकों इनके अनुयायी, अनेकों इनके भक्त केवल भारत में नहीं, अपितु भारत से बाहर समूचे विश्व में इनके अनुयायी, इनके भक्त फैले हुए हैं। एप्पल के जो मालिक हैं स्टीव जॉब्स, वह इनके परम अनुयायी हुए। फेसबुक के जो मालिक मार्क जुकरबर्ग, वह इनके अनुयायी हुए। और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स आदि अनेकों इनके अनुयायी हैं। तो महाराज जी के संबंध में तो अनेकों कथाएं प्रचलित हैं, अनेकों इनके भाव, भक्तों के साथ कैसी लीलाएं इन्होंने की, अपने कैसे कैसे अनुपम उदाहरण भक्तों के सम्मुख प्रस्तुत किए। तो इस देवभूमि में, जो इस समय वर्तमान उत्तराखंड में नैनीताल जनपद में कैंची मंदिर स्थित है, भवाली से 7 किलोमीटर आगे सुरम्य वातावरण में बना महाराज जी का आश्रम है, जिसकी यहाँ स्थापना महाराज जी ने 1962 में की। तब यहाँ कार्य प्रारंभ हुआ। उससे पहले एक बार दृष्टांत आया कि 1942 में पूर्णानंद जी तिवारी जी के संपर्क हुआ महाराज जी से, तो बातचीत हुई। तो पूर्णानंद जी ने पूछा कि महाराज जी अगली मुलाकात कब होगी, तो अचानक इनके मुख से निकल पड़ा 20 वर्ष बाद। तो देव संयोग, देववाणी इनके मुख से प्रकट हुई, और 20 वर्ष पश्चात यह फिर 1962 में वहीं कैंची धाम पर पहुँचे, जहाँ सोमवारी बाबा की धुनी थी। इन्होंने कहा वह स्थान मुझे दिखाएं, तो वहाँ के सब जनमानस के साथ मिलकर उस स्थान पर पहुँचे, धुनी के दर्शन किए। तो कहा अब इस धुनी को ढक दिया जाए और उसके ऊपर हनुमान जी
का विग्रह स्थापित किया गया। आज भी वर्तमान समय में हनुमान जी का जो विग्रह है उसके पीछे उस धूनी के अवशेष आज भी प्राप्त होते हैं। और बाबा के दर्शन अभी भी भक्तों को जो श्रद्धा भाव के साथ जाता है वहाँ अवश्य होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इनके संबंध में एक कथा आती है कि जब यह नवयुवक थे, जब इनकी ख्याति इतनी नहीं फैली हुई थी, तो फर्रुखाबाद स्टेशन में युवा अवस्था में एक बार रेल के फर्स्ट क्लास डब्बे में यह बैठ गए। तो अंग्रेज़ों का शासन उस समय था, तो अंग्रेज़ टीटी जब वहाँ पहुँचा, एक साधु संत को बैठा हुआ देखकर पहले तो बहुत क्रोधित हुआ। टिकट मांगा तो टिकट पास में था नहीं, तो डब्बे से बाहर उतार दिया और कहने लगा कि टिकट नहीं है तो बैठने की आज्ञा भी नहीं दी जा सकती। तो कहते हैं कि ऐसा चमत्कार हुआ कि इंजन स्टार्ट हो किंतु ट्रेन अपने स्थान से टस से मस ना हो, 1 इंच तक अपने स्थान से नहीं हिली। तो सब परेशान हो गए, मैकेनिक सबको बुलाया गया, देखा गया कि आखिर कारण क्या है, किंतु कारण किसी के समझ में नहीं आया। तो अन्य जो लोग थे उन्होंने कहा कि अभी अभी आपने एक साधु का तिरस्कार किया है, इनको आपने उस ट्रेन से बाहर किया है, तो उनकी ही शरण में जाएं। तो यह अंग्रेज अधिकारी ना चाहते हुए भी बाबा के पास गया, चरणों में प्रणाम किया और कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई है, आप चलें पुनः ट्रेन में बैठें। तो जैसे ही यह सन्यासी ट्रेन में बैठे, ट्रेन चल पड़ी। तो वहाँ से महाराज जी की ख्याति दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही और इनका एक नाम नीम करौली महाराज पड़ा। कई नीम करौली महाराज भी कहकर इनको संबोधित करते हैं। तो बाबा को नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जिस भाव से, जिस श्रद्धा से इनके नामों का उच्चारण कीजिए। कई इनको हनुमान जी का ही अवतार मानते हैं कि बाबा और कोई नहीं, हनुमान जी के ही अवतार है। हनुमान से विशिष्ट प्रेम इनको था, जगह जगह हनुमान जी के मंदिरों की स्थापना इनके द्वारा हुई है। तो 15 जून को यह जो कैंची मंदिर है, यहाँ जो शिव विग्रह हैं इनकी प्राण प्रतिष्ठा 15 जून को पूर्ण हुई, 15 जून को ही प्राण प्रतिष्ठा की गई। तो इसलिए 15 जून की तिथि यहाँ विशिष्ट हो गई, एक तरह से कहिए अमर हो गई। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में बाबा के भक्त यहाँ पहुँचते हैं, भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रातः काल से ही कई किलोमीटर लंबी लाइनें लगनी प्रारंभ हो जाती हैं। तो सुरम्य वातावरण में बसा हुआ यह बाबा का आश्रम यदि हो तो एक बार दर्शन जरूर करें, श्रद्धा भाव के साथ, श्रद्धा हृदय में लेकर जिस कामना से, जिस मनोरथ से बाबा का दर्शन करें वह पूर्ण होती है। कई भक्त वर्तमान समय में भी कहते हैं कि हमें बाबा के दर्शन हुए, महाराज जी के दर्शन हुए। तो यह चमत्कार है उनका, जो आज भी उनके जो प्रिय शिष्य हैं उनके साथ होता रहता है। तो इसी भाव के साथ कहते हैं कि बाबा जी ने 25 मई 1962 में इस मंदिर की स्थापना प्रारंभ की। मंदिर का जो कार्य है 25 मई 1962 से प्रारंभ हुआ और 15 जून कई वर्ष पश्चात 15 जून को मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। तो तब से यह 15 जून का दिन यहाँ प्रसिद्ध हो गया। हर वर्ष मेला यहाँ लगना प्रारंभ हो गया और 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में महाराज जी का शरीर शांत हुआ। वृंदावन में ही इन्होंने अपने शरीर को शांत किया। तो चमत्कार तो इतने हैं कि यदि कहते रहें तो वाणी का सामर्थ्य कम पड़ जाए, इतने बाबा के चमत्कार हैं। यदि आगे कुछ आज्ञा हुई तो कुछ विशिष्ट चमत्कार की बातें लेकर आप सबके सम्मुख प्रस्तुत होऊंगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और
कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दीजिए, आगे किस विषय में वीडियो बनाई जाए। तो आज 15 जून, इस वर्ष तो कोरोना महामारी के चलते भंडारा नहीं हो सका, किंतु अपने हृदय में बाबा की भक्ति के साथ इनका चिंतन करें, हनुमान जी का ध्यान करें, बाबा जी का ध्यान करें। इतना कहते हुए यदि अन्य कुछ चमत्कार जानना चाहें तो कृपया सुझाव अवश्य दीजिएगा, जिससे आगे की चर्चा हो सके। किसी भी विषय में आप जानना चाहें तो अवश्य बतलाइएगा, अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार बताने का प्रयास करूँगा। तो इसी के साथ आज इस वीडियो को विश्राम देते हैं। आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।